नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम संज्ञा और उसके भेदों की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संज्ञा शब्द भेद का एक प्रकार है और जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं उनमें दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो संज्ञा जो है वो विकारी शब्द का एक प्रकार है। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। तो आज हम उनमें से पहला प्रकार संज्ञा और उसके भेदों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आज विकारी शब्दों की चर्चा करेंगे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को कहते हैं। जैसे व्यक्ति में देखिए, राम, मोहन, गणेश, महेश आदि शब्द आते हैं। ये सभी जो नाम हैं वे व्यक्ति में आते हैं। इनके अलावा भी सीता, गीता, लता, जितने भी नाम हैं वे सभी व्यक्तियों में आते हैं। फिर दूसरा है वस्तु। पानी, फल, पुस्तक, कलम इत्यादि शब्द। प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि शब्द। भाव, अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ तथा स्थान, गांव, शहर, दिल्ली, आगरा इत्यादि। तो ये सभी, जैसा कि इससे पूर्व में मैंने आपको मैं एक बार आपको फिर से उस स्लाइड पे ले चलती हूँ कि ये जो परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें आपको व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव तथा स्थान की जानकारी दी है। अब संज्ञा के भेदों में आप देखिए कौन कौन से भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं संज्ञा के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक की चर्चा करेंगे, फिर जातिवाचक की और उसके उपरांत भाववाचक की। जातिवाचक संज्ञा दो भेदों में बटा हुआ है, यानी जातिवाचक संज्ञा के दो अन्य भेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी स्पेसिफिक। यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी विशेष यानी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और वस्तु का नाम। जिन शब्दों से इनका बोध होता है वे सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ उदाहरण से हम देखते हैं। पहला उदाहरण है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर ये जो व्यक्ति का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, ये एक विशेष व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके पश्चात देखिए, हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। तो यहाँ पर कामायनी एक पुस्तक का नाम है जो कि एक विशेष वस्तु है। इस प्रकार विशेष वस्तु होने के कारण यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। ताजमहल आगरा में स्थित है। यहाँ पर
निश्चित स्थान के बारे में कहा गया है। अतः अब जब हम इसको देखते हैं, यानी इस परिभाषा को देखते हैं, तो निश्चित व्यक्ति जो इस उदाहरण में मिलता है, निश्चित स्थान जो कि इस उदाहरण में है, एवं निश्चित वस्तु का बोध जो कि इस उदाहरण में कामायनी के द्वारा हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद है जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये एक बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वह होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। यानी जो सभी पूरी जाति में, यानी किसी एक व्यक्ति का, व्यक्ति विशेष का बोध ना करा करके उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, लड़का दिल्ली जा रहा था। यहां पर यह लड़का ये किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, वरन हम किसी भी लड़के का अभिप्राय हम किसी भी दूसरे व्यक्ति से ले सकते हैं। लड़के की पूरी जाति का बोध यहां पर लड़का शब्द करा रहा है, इसलिए यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार मेरा विद्यालय घर के पास ही है। यहां पर यदि यह विद्यालय न होकर के विद्यालय का कोई नाम होता तो वो विशेष हो जाता, लेकिन यहां पर नाम नहीं होकर के केवल विद्यालय दिया हुआ है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया है। हमें रोजाना फल खाने चाहिए। यहां पर हमने किसी स्पेसिफिक यानी किसी विशेष फल की बात नहीं की है कि हमें चीकू खाना चाहिए या हमें संतरा खाना चाहिए, हमने उसकी बात नहीं की है, वरन हमने फल की बात की है। तो यहां पर यह है फल जातिवाचक यानी पूरे फल समुदाय को बता रहा है, इसलिए यह शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया है। अब मैं आपको बता देना चाहती हूं, आम, शेर इत्यादि भी जातिवाचक शब्द ही हैं। कई बार हमें यह कंफ्यूजन रहता है कि आम जब एक बार आ गया है, यानी यह तो अगर हम यहाँ पर आम का प्रयोग करते तो यह क्या जातिवाचक संज्ञा होता या यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसका भी आम, यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक आम की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, तो यदि हम दशहरी आम, यदि हम लंगड़ा आम, यदि हम अल्फांसो आम स्पेसिफिक कहते तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता, लेकिन यहाँ पर हमने आम शब्द कहा है, इसलिए आम शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया है। अब शेर भी इसी प्रकार से है, शेर की भी टाइप्स होते हैं यानी प्रकार होते हैं, तो वह भी जातिवाचक शब्द ही है। अब हम देखेंगे कि कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस प्रकार प्रयोग हो जाता है। तो कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के गुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो यहां संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाती है। जैसे इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है। अब आप देखिए, यहां पर वैसे तो विभीषण एक नाम है, व्यक्ति विशेष का नाम है, तो वह व्यक्तिवाचक में होना चाहिए था, लेकिन यहां पर विशेषण, यहां पर यह विभीषण व्यक्तिवाचक नहीं है, वरन जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा देखिए, भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो, तो यहां पर भी
सूरदास किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वरन जिसको दिखता नहीं है, यानी अंधे व्यक्ति के संदर्भ में, व्यक्तियों के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए यहां पर यह सूरदास व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक संज्ञा बन गया है। यहां जो पहले वाले में है, एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहती हूं कि विभीषणों विश्वासघातियों के लिए तथा सूरदास अंधे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए ये दोनों, विभीषणों और सूरदास, ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, अपितु जातिवाचक संज्ञा है। एक अन्य उदाहरण देखिए, आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। यहां पर रावण जो शब्द है, वैसे तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि रावण यहां पर रावण व्यक्ति विशेष ना होकर के यह बुराइयों के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अतः यहां पर यह व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक संज्ञा बन गया है। तो इस प्रकार कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए रूढ़ हो जाती हैं। जैसे नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। यहां नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, यानी अगर हम सिर्फ नेताजी की बात करते हैं तो यह किसी व्यक्ति विशेष का तो नाम नहीं है। यहां पर तो सभी नेताओं की बात की जा सकती है, लेकिन यहां पर स्पेसिफिक सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है। नेताजी जो शब्द है वह उनके लिए ही प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहां पर यह जातिवाचक संज्ञा न होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया है। इसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। यहां पर पंडित जी, यह वैसे तो यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके लिए यह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह जातिवाचक ना होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया है। अब हम जातिवाचक संज्ञा के भेदों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले है द्रव्यवाचक। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, एक तो पहला यहां पर विशेषता यह है इनकी कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे, यानी ऐसे पदार्थ और द्रव्य जिनसे नई वस्तुएं बन जाती हूं, तो जैसे सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, ये सभी से नई वस्तुएं बन जाती हैं, नई वस्तुओं की रचना हो जाती है। तो इसलिए ये सभी जो पदार्थ हैं, ये क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रकार दूसरी इनकी विशेषता है, उनका माप तोल किया जा सकता है, यानी उनको नापा भी जा सकता है और तोला भी जा सकता है। तो ऐसे सभी जो पदार्थ हैं और द्रव्य हैं, वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है समूहवाचक। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़। यहां पर हम परिवार की बात कर रहे हैं, कक्षा की बात कर रहे हैं, जिनमें इनमें सभी में देखिए आप, एक पूरा समूह आ जाता है, व्यक्तियों का पूरा समूह आ जाता है। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे, यानी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, वरन एक पूरे समूह की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यह संज्ञा, ये सभी शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब एक चीज ध्यान देने योग्य है, समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। देखिए, पर्वतों की श्रृंखला होती है, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज,
कागज का दस्ता, सैनिकों या स्वयंसेवकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारियों या मजदूरों का संघ, भेड़ों का झुंड और प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल। इस प्रकार इनमें सभी में आप देख रहे होंगे कि पर्वतों का जो ग्रुप है, जो समूह है, उसे श्रृंखला ही कहा जाता है, इसे बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार नक्षत्रों के समूह को मंडल कहा जाता है, तारों के समूह को पुंज कहा जाता है, कागज जो एक समूह में यानी बहुत सारे जब कागज हैं उन्हें दस्ता कहा जाता है, सैनिकों या स्वयंसेवकों का समूह उसे जत्था कहा जाता है, चोरों का जो समूह है उसे गिरोह कहा जाता है, गायकों की मंडली कही जाती है, कर्मचारियों या मजदूरों का जो समूह होता है उसे एक संघ कहा जाता है, भेड़ों के समूह को झुंड कहा जाता है और प्रतिनिधियों का जो समूह है उसे शिष्टमंडल कहा जाता है। अब हम संज्ञा के तीसरे प्रकार भाववाचक संज्ञा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, यह अवस्था को दिखाता है, बुढ़ापा, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई, यह गुण को दिखाता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। सफलता और धैर्य, शांति और प्रेम, ये सभी किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञाओं में आते हैं, क्योंकि ये सभी किसी भी वस्तु के या व्यक्ति के गुण, दशा, अवस्था, दोष इत्यादियों को दिखाते हैं, इसलिए। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, लेकिन जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक बन जाती हैं। ऐसे यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी भाववाचक संज्ञाओं के साथ ऐसा होता है, लेकिन यह मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ भाववाचक संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग एक वचन में होता है, लेकिन अगर बहुवचन में उनका प्रयोग कर दिया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराई, यह भाववाचक संज्ञा है। अगर हम इसका बहुवचन बुराइयां करते हैं तो बुराइयां यह जातिवाचक संज्ञा हो गई है। इसी प्रकार दूरी भाववाचक संज्ञा है और जातिवाचक में यह दूरियां शब्द बन जाता है, इसका यह दूरी का बहुवचन है। कुछ भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं हो सकता, नहीं होता, जैसे चंचलता, सुंदरता, शत्रुता, मित्रता आदि शब्दों का चंचलताओं, सुंदरताओं, शत्रुताओं आदि बहुवचन शब्दों का प्रयोग असंगत है। यदि हम ऐसा कर देंगे कि चंचलता का बहुवचन चंचलताओं, सुंदरता का बहुवचन सुंदरताओं, इस प्रकार यदि हम बहुवचन में बना देंगे तो उसका वह प्रयोग असंगत हो जाता है, यानी गलत हो जाता है। भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं न ही देख सकते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता आदि, ये सभी जो है इन गुणों का हमें बोध होता है। कैसे? या तो अनुभव द्वारा, मन द्वारा और हृदय द्वारा। तो इस प्रकार हमारा मन और हृदय
इनका अनुभव कर सकता है। इनको हम स्पर्श करके नहीं देख सकते, यानी स्पर्श ना तो कर सकते और ना ही आंखों से देखा जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती हैं, जिनमें सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक में बन गया मनुष्यता। मित्र से बना मित्रता, देव से बना देवत्व, नेता से बना नेतृत्व, मजदूर से बना मजदूरी, चोर से बना चोरी, शिशु जो कि जातिवाचक संज्ञा है, इससे बना शैशव, और पंडित से बना पांडित्य। तो इस प्रकार से अन्य भी ऐसे जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यहां पर मैंने केवल आपको कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे स्व, स्वत्व, अपना, अपनापन, निज से बना निजता, और मम से बना ममत्व। तो इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जा सकती है वह देखा। आगे विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे चौड़ा विशेषण है, उससे भाववाचक संज्ञा बनी चौड़ाई। गहरा भाववाचक में बना गहराई। वीर भाववाचक में बना वीरता। लघु भाववाचक में बना लघुता। चालाक भाववाचक संज्ञा बनी चालाकी। खट्टा भाववाचक संज्ञा बनी खटास। विद्वान से भाववाचक संज्ञा बनी विद्वत्ता। और आलसी से भाववाचक संज्ञा बनी आलस्य। तो इस प्रकार ये सभी जो आप देख रहे हैं, चौड़ा, वीर, चालाक, विद्वान, गहरा, लघु, खट्टा, आलसी, ये सभी विशेषण है जिनसे हमने ये सभी भाववाचक संज्ञाएं बनाई है। अब है चौथा, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जा सकती है। उदाहरण है लिखना क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा बनी लिखाई। सींचना से बना सिंचाई। दिखाना से बना दिखावट। थकना से बना थकावट। बहना क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा बनी बहाव। चलना, इससे भाववाचक संज्ञा बनी चाल। अब इनके अतिरिक्त, इन चारों के अतिरिक्त जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, इनके इन चारों के अतिरिक्त एक अन्य यानी अव्यय भी है जिनसे भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। उसके विषय में यानी एक पांचवा भी प्रकार है अव्यय जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे देखिए, दूर से बना दूरी। निकट से बना निकटता। धिक से बना धिक्कार। इस प्रकार अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम सर्वनाम की बात करेंगे, सर्वनाम और उसके भेदों को जानेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी हम अन्य विषयों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें। धन्यवाद।